Hello students, today we are going to start lesson number 2 of unit 2nd. The title of our chapter is Black Beauty. So let's start reading. Below is given a part of the most popular horse story. जो स्टोरी हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये एक हॉर्स से रिलेटेड है. इट वॉज रिटन बाय एना स्वेल. ये एना स्वेल ने स्टोरी लिखी है. शी वॉज बॉर्न इन 1820 इन इंग्लैंड. वो 1820 को इंग्लैंड में पैदा हुई थी. हर मदर वॉज द राइटर ऑफ मैनी चिल्ड्रंस बुक. और उनकी जो मम्मा थी वो भी एक राइटर थी जो कि बच्चों की बहुत सारी उन्होंने बच्चों के लिए बुक्स लिखी थी. एज अ चाइल्ड एक बच्चा जब वो थी एना वंस फेल एंड इंजर्ड हर एंकल. एना एक बार गिर गई थी और उनके एंकल पे चोट लग गई थी. शी वॉज डिसेबल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. और पूरी लाइफ के लिए उनका वो जो पैर था वो क्या हो गया, डिसेबल हो गया. मतलब उनको इंजरी जो है वो थोड़ी डीप आई थी. मतलब वो अच्छे से चल नहीं सकती थी. सिंस शी कुड नॉट वॉक, जैसे कि वो चल नहीं सकती थी, शी लर्नड टू ड्राइव अ हॉर्स ड्रॉन कैरेज. तो अब वो चल तो नहीं सकते थे तो उन्होंने एक कैरेज चलाना, मतलब कि जो आगे घोड़ा और पीछे जो उसके काट होता है उसको चलाना सीखा. एंड रेगुलरली ड्रॉवर फादर टू वर्क. और रेगुलरली वो उसको चला करके अपने पापा को काम पे छोड़ के आती थी. शी बिकेम अवेयर ऑफ द क्रूअल वे इन विच मैनी हॉर्सेज वर ट्रीटेड. और उसे अब पता चल गया था, वो अवेयर हो गई थी कि किस तरीके से हॉर्सेस के ऊपर इतना उनको इल ट्रीटेड किया जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है. ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हर लाइफ, अपनी लाइफ के बिल्कुल लास्ट के ईयर्स में एना वॉज कन्फाइंड टू हर हाउस एज एन इनवैलिड. एना को अपने ही घर में बंद कर दिया गया. एंड देन टू ड्रॉ attention to the welfare of horses she wrote a book titled Black Beauty. तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, वेलफेयर ऑफ हॉर्सेस मतलब वेलफेयर होता है भलाई, तो हॉर्सेस की भलाई के लिए उन्होंने एक बुक लिखी. शी रॉट अ बुक टाइटल्ड ब्लैक ब्यूटी. और उनकी उस बुक का नाम था ब्लैक ब्यूटी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हॉर्सेस की लाइफ की कहानी. इन इट, इसमें अ ब्यूटीफुल हॉर्स कॉल्ड ब्लैक ब्यूटी, इसमें एक बहुत ही सुंदर से हॉर्स को क्या कहा गया है, ब्लैक ब्यूटी टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज ऑन लाइफ. इसमें उनकी खुद की लाइफ के बारे में बताया गया है, एडवेंचर्स और उनके जो साहसी कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है. नाउ यू विल रीड अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. और अब हम उसी स्टोरी का उसमें से उठाया हुआ एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन रिमेंबर वेल वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मैडो. सबसे पहली जगह जो मुझे आज भी याद है वो बहुत बड़ा सा प्लेजेंट मैडो. मैडो होता है ग्रास लैंड, मतलब कि एन एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ग्रास फॉर फीडिंग एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो खाते हैं, घास खाते हैं. ओके, इट हैड अ पॉन्ड ऑफ क्लीन वाटर इन इट. और वहाँ पे एक तालाब था बहुत ही साफ पानी का. सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर द पॉन्ड. और ट्री के और पॉन्ड के आसपास कुछ ट्रीज़ भी थे जो कि उसको कवर करते थे. एंड वाटर लिलीज, मतलब कि वाटर लिलीज होती हैं प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, जो पानी में फ्लावर्स उगते हैं. और वहाँ पे आसपास ग्रू एट द फार एंड, और वहाँ पे कुछ दूरी के ऊपर पानी में कुछ फ्लावर्स ग्रो किए हुए थे. ओवर द हेज मतलब फेंस, मतलब जो साइड्स पे फेंस लगाया होता है, झाड़ी जो लगी हुई होती है आयरन की वायर से जो फेंस बनाया हुआ होता है ताकि कोई एनिमल ना अंदर आ सके. तो ओवर द हेज ऑन वन साइड आई कुड सी आर मास्टर्स हाउस. तो फेंस के बिल्कुल दूसरी साइड मुझे अपने मास्टर जी का घर दिखाई देता था. वाइल आई वॉज यंग, हालांकि उस टाइम पे मैं छोटी थी. आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क, मैं अपनी मम्मा के मिल्क पे ही सर्वाइव करती थी. एज आई कुड नॉट ईट ग्रास, जैसे कि मैं ग्रास नहीं खाती थी. इन डे टाइम, दिन के टाइम में, आई रेन बाय हर साइड, मैं उनके साथ साथ चलती थी. एंड एट नाइट, और रात को, आई ले डाउन क्लोज बाय हर, और उसके पास में मैं मतलब अपनी मम्मा के पास में सो जाती थी. व्हेन इट वॉज हॉट, और जब गर्मी होती थी, वी यूज़ टू स्टैंड बाय द पॉन्ड, तो हम पॉन्ड के पास जाके खड़े हो जाते थे. इन द शेड ऑफ ट्रीज,
पेड़ों की छाया में जाके। व्हेन इट वॉज कोल्ड, और जब सर्दी होती थी, वी हैड अ नाइस वार्म शेड, तो हमारे वहाँ पे एक शेड लगा हुआ था एट वन एंड ऑफ द मेडो, मतलब मेडो के एक बिल्कुल एक साइड में शेड था जहाँ पे हम जाके रुक जाते थे। एज सुन एज आई वॉज ओल्ड एनफ टू ईट ग्रास, जैसे कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई थी कि मैं ग्रास खाने लग जाऊँ, माई मदर रिटर्न टू हर वर्क, मेरी मम्मा अपने काम पे लौटी। मतलब ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं ये एक लिखी एना ने है, बट मतलब कि जिक्र किसका हुआ है, उस हॉर्स का। मतलब वो हॉर्स खुद अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ओके, सो रिटर्न टू हर वर्क, वो अपने काम पे, विच वॉज पुलिंग आर मास्टर्स कैरेज, जो कि हमारे जो मास्टर हैं उनके कैरेज को खींच रही हैं। शी यूज़ टू गो इन द मॉर्निंग, वो सुबह जाते हैं, एंड केम बैक इन द इवनिंग, और शाम को आते हैं। देयर वर 6 यंग कॉल्स इन द मैडो बिसाइड्स मी, मेरे बिल्कुल साथ में 6 कॉल्स हैं, 6 हॉर्स मेल के बच्चे हैं। हॉर्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कोल्ट कहते हैं, तो वहाँ पे 6 टोटल बच्चे हैं। वन डे वी वर गैल्पिंग, गैल्पिंग होता है रन विद लीव्स, फॉर भाग के दौड़ना, जैसे हॉर्सेस दौड़ते हैं। ऑल टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड, पूरे फील्ड के अंदर हम गोल गोल घूम रहे थे, तेज़ तेज़ भाग रहे थे। वाइल गैल्पिंग द कोल्ड्स वर फ्रिक्वेंटली बाइटिंग एंड किकिंग ईच अदर, तो एक दूसरे को इस तरीके से आपस में जब हम भाग रहे थे, जो कोल्ड्स थे, जो यंग बेबीज़ थे, वो क्या करते थे, एक दूसरे को फ्रिक्वेंटली बाइट कर रहे थे और एक दूसरे को किक कर रहे थे। व्हेन माई मदर सॉ दिस, जब मेरी मम्मा ने ये सब देखा, शी कॉल्ड मी एंड सेड, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, आई विश यू टू पे अटेंशन टू वॉट आई एम गोइंग टू से टूडे, कहती मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी बोलूँगी तुम उस चीज़ पर अटेंशन दोगे। योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दीज पार्ट्स, ठीक है, तुम्हारे पापा का इस एरिया के अंदर बहुत नाम था। योर ग्रैंड फादर वॉज अ फेमस रेस हॉर्स, और तुम्हारे जो ग्रैंड फादर थे वो एक फेमस हॉर्स थे रेस के। एंड योर ग्रैंड मदर हैड अ वेरी स्वीट टेम्पर, और आपकी मम्मा जो ग्रैंड मदर थी, जो आपकी दादी थी, उनका नेचर बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक एंड बाइट, और तुमने देखा होगा कि मैंने कभी किसी को किक नहीं किया और ना ही बाइट किया। आई होप टू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड, और कहती मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी बिल्कुल ऐसे ही बनोगे, एकदम अच्छे। नेवर लर्न बैड वेज, कभी भी बैड हैबिट्स को तुमने नहीं सीखना है। ऑलवेज डू योर वर्क विद द स्पिरिट ऑफ गुडविल, मतलब अपना काम बहुत अच्छे से तुमने करना है। नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले, खेलते हुए भी किसी को ना तो किक करना ना बाइट करना। लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट, मतलब जब तुम दौड़ रहे हो तो अच्छे से अपनी फीट्स को उठाना। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस, मेरी मदर ने जो भी मुझे एडवाइस दी मैं उसे आज तक नहीं भूला हूँ। आई नो शी वॉज अ वाइज ओल्ड मेयर, मुझे पता है कि वो एक बहुत ही वाइज मेयर होता है, फीमेल हॉर्स, घोड़ी, तो मुझे पता है कि वो एक बहुत ही वाइज मेयर है। एंड आर मास्टर लव्ड हर डियरली, और जो हमारे मास्टर हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे सर हो गए, वो उनको बहुत ही प्यार करते हैं। ओके बेटा, फॉर टुडे वी विल लर्न अप टू हियर ओनली, रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू।